तैयारी है। स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग्स चल रही हैं और रोहतक से तो ये तय है कि सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी चुनाव यहाँ से पूरी तरह से मजबूती के साथ जीतेंगे और जो यहाँ पर उन्होंने काम करवाए हैं, जो उनका व्यवहार है, सब जगह जा रहे हैं, उन लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, तो लोग आज के समय में बीजेपी की सरकार से पूरी तरह से दुखी हैं। मैं समझती हूँ कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन लोकसभा में बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि जो बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा पूरे देश भर में है, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, किसानों का आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो बद से बदतर हुई है वो बहुत बड़ा एक मुद्दा है। जो घोषणा पत्र में वायदे केंद्र सरकार ने 2 करोड़ रोज़गार युवाओं को देने की बात कही थी। राज्य में जो कहा था कि हर जिले में घोषणा पत्र की अगर मैं बात करूँ, इन्होंने अपने घोषणा पत्र को खोलकर भी नहीं देखा है, केवल जुमलेबाजी साबित हुई है। आज जो देश में माहौल चल रहा है, उसके हिसाब से हम उम्मीद करते हैं हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी से दुखी है। आने वाले इस समय में कांग्रेस पार्टी जो है मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी और चुनाव लड़ेगी। चर्चा चली हुई है उतारने की, तो हम कैसे देखते हैं उसको? पता नहीं किसकी कहाँ से चर्चा चलती रहती है, हम तो जानते नहीं हैं कि यहाँ पे उन्होंने क्या किया है क्या नहीं। और दूसरा ये बीजेपी की अपनी जुडिक्शन है, क्योंकि जो भी इनके कैंडिडेट्स होते हैं, जब उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है, खिलाफ होती है, हर जगह से मुख्यमंत्री बदल देते हैं, सांसद बदल देते हैं, सांसद को विधायक का चुनाव लड़ा देते हैं। राज्यसभा के कितने सारे मंत्री जो हैं वो इस समय लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बीजेपी की अपनी स्ट्रेटेजी है, वो जो भी करना चाहे। हमें ये तय है कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव जीतने का काम करेगी। हमें ये समझ में आया है कि लोग आज के समय में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी से पूरी तरह से दुखी हैं। उन्होंने मन बना लिया है, चाहे कुछ हो जाए, इनको सत्ता में बिल्कुल नहीं आने देंगे। की पूरी तरह से तैयारी है। स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग्स चल रही हैं और रोहतक से तो ये तय है कि सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी चुनाव यहाँ से पूरी तरह से मजबूती के साथ जीतेंगे और जो यहाँ पर उन्होंने काम करवाए हैं, जो उनका व्यवहार है, सब जगह जा रहे हैं, उन लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, तो लोग आज के समय में बीजेपी की सरकार से पूरी तरह से दुखी हैं। मैं समझती हूँ कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन लोकसभा में बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि जो बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा पूरे देश भर में है, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, किसानों का आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो बद से बदतर हुई है वो बहुत बड़ा एक मुद्दा है। जो घोषणा पत्र में वायदे केंद्र सरकार ने 2 करोड़ रोज़गार युवाओं को देने की बात कही थी। राज्य में जो कहा था कि हर जिले में घोषणा पत्र की अगर मैं बात करूँ, इन्होंने अपने घोषणा पत्र को खोलकर भी नहीं देखा है, केवल जुमलेबाजी साबित हुई है। आज जो देश में माहौल चल रहा है, उसके हिसाब से हम उम्मीद करते हैं हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी से दुखी है। आने वाले इस समय में कांग्रेस पार्टी जो है मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी और चुनाव लड़ेगी। चर्चा चली हुई है उतारने की, तो हम कैसे देखते हैं उसको? पता नहीं किसकी कहाँ से चर्चा चलती रहती है, हम तो जानते नहीं हैं कि यहाँ पे उन्होंने क्या किया है क्या नहीं। और दूसरा ये बीजेपी की अपनी जुडिक्शन है, क्योंकि जो भी इनके कैंडिडेट्स होते हैं, जब उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है, खिलाफ होती है, हर जगह से मुख्यमंत्री बदल देते हैं, सांसद बदल देते हैं, सांसद को विधायक का चुनाव लड़ा देते हैं। राज्यसभा के कितने सारे मंत्री जो हैं वो इस समय लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बीजेपी की अपनी स्ट्रेटेजी है, वो जो भी करना चाहे। हमें ये तय है कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव जीतने का काम करेगी। हमें ये समझ में आया है कि लोग आज के समय में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी से पूरी तरह से दुखी हैं। उन्होंने मन बना लिया है, चाहे कुछ हो जाए, इनको सत्ता में बिल्कुल नहीं आने देंगे।